Hello, good morning all the friends and welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue chapter number 12, electricity. This is our third video and we are discuss once again two more questions with related by electricity. Here the first of all is an electrical charge. एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है इसके बारे में। एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। पहली बात, इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो इंट्रिंसिक एंड फंडामेंटल मतलब कि मूलभूत और उपयोगी प्रॉपर्टी है मैटर की, जिस तरह से एक प्रॉपर्टी है मास। These are the two types of the electrical charge. Electrical charge दो तरीके के होते हैं, positive charge and negative charge. By convention, the charge acquired by a glass rod rubbed with the silk cloth is called a positive charge. जब कन्वेंशन के बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ये समझने के बारे में यहाँ पर एक एग्जांपल हमने आपको दिया है कि ग्लास रोड अगर जो लिया जाए, कांच का एक रोड लिया जाए और इसे रबिंग किया जाए सिल्क क्लॉथ के साथ, तो यहाँ पर जो ग्लास रोड पर चार्ज एक्वायर होगा ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक इसी तरह से चार्ज एक्वायर बाय एन एबोनेट रोड रब्ड विद द वुलन क्लॉथ, एबोनेट रोड लिया जाए और इसे वुलन क्लॉथ के साथ रबिंग करने से जो एबोनेट रोड पर चार्ज डिपॉजिट होगा ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, थर्ड वन, द चार्ज कैरिड अ प्रोटॉन इज द पॉजिटिव एंड दैट द कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव। प्रोटॉन के द्वारा जो चार्ज कैरी किया जाता है ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज कैरी होता है ये नेगेटिव चार्ज है। Magnitude means the value of the electrical charge on the proton and on an electron is same. यहाँ पर प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लगा हुआ है इसके वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज दोनों की सेम मिलती है। फर्दर a body gets the positive charge if it lose the electron and the negative charge if it gains the electron. जब कोई भी बॉडी, कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज बनता है। दूसरा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द लाइक चार्जेस इज रिपल ईच अदर। जब दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शंस होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं। और जब लाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव makes to closer to each other and then it's repel to each other, तो ये दोनों एक दूसरे से अपाकर्षित होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। The SI unit of the electrical charge is the coulomb, which is denoted by capital C, and this unit is represent the owner of the coulombs. An electrical charge possesses the negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, whereas the proton possesses the positive charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपको 2 मार्क की शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 2 बेसिक सिंपल क्वेश्चंस की, जिसमें से एक है व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। If an atom, the electron move around the nucleus whereas the protons remain bounded in the nucleus. जैसा कि हम जानते हैं एटम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, एटम के अंदर बीच में सेंटर पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स डिपॉजिट रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और न्यूक्लियस के आसपास अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप की ऑर्बिट्स होती हैं, ये भी हम जानते हैं कि LMN के नाम से टाइप्स की ऑर्बिट वहाँ पर होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिपॉजिट होता है और ये अराउंड द न्यूक्लियस घूमता रहता है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। The attractive force prevailing between the valence electron and the nucleus is comparatively very small. लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस का जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिवली चार्ज है ये कंपैरेटिवली अगर जो देखा जाए इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को प्रिवेलिंग करने के लिए इन दोनों के जो चार्जेस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है, जिसके कारण न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बॉन्डेड करके नहीं रख सकता है। ड्यूरिंग द
फॉर्मेशन ऑफ द मेटालिक मटेरियल्स, जब मेटालिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, दिस इलेक्ट्रॉन गेट द सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स, तब जब मेटालिक मटेरियल्स को फॉर्मेशन करते हैं तब ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स एटम से एंड मूव इन द रैंडम मैनर इन द कंडक्टर, और वो कंडक्टर में के अंदर रैंडम मैनर्स में मूविंग करने लगते हैं। सच इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द मटेरियल, वो पूरे मटेरियल के अंदर पूरी तरह फ्रीली मूव करने के लिए फ्री रहते हैं, बट दे कैन नॉट लीव द मटेरियल, पर वो मटेरियल के बाहर नहीं निकल सकते। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू डू सो, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने लिया था व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन से, और साथ में एक ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं व्हाट इज द स्विच। वैसे स्विच तो आपने देखी है, ऑन ऑफ स्विच का इस्तेमाल हमारी डोमेस्टिक अप्लायंसेस में भी होता है। तो ये स्विच फिजिक्स के मैनर में क्या है? What is a switch? A switch is a component that can provide conducting link between the cell or battery and other electronic component of the electric circuit. Switch है वो भी एक component है जो provide करता है conducting link किसके बीच में? सेल और अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ रिलेटेड होते हैं, इसे स्विच कहा जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके सामने टोटल 3 पॉइंट्स रखे हैं। ये हमारा 3rd वीडियो है चैप्टर नंबर 12 को लेकर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 4, जो 2 मार्क की शॉर्ट नोट में के लिए आपको रेडी करना है खास करके, जिसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर से एक बार आपके सामने, एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द फंडामेंटल एंड द intrinsic property of the matter like the mass. There are 2 types of electrical charge, positive charge and negative charge. By convention, the charge acquired by a glass rod rubbed with the silk cloth is called the positive charge, and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with the woolen cloth is called the negative charge. The charge carried by a proton is a positive, and that carried by an electron is negative. Value of electrical charge on a proton and on an electron is the same. Further, a body gets positive charge if it loses the electron and get negative charge if it gains the electron. Unlike charges attract each other and like charges repel each other. The SI unit of electric charge is coulomb, which is denoted by capital C. An electron possesses the negatively charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, whereas the proton possesses the positive charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So here the questions are present. Question number 4 on electrical charge, question number 5 what is a free electron, and then one supplementary question, what is the switch. I hope so you understand very well and you remember very well. You also note down all the questions in your notebook. इस वीडियो में यहाँ तक आपने अच्छी तरह से इसे रिफ़र किया होगा, रिकॉलिंग किया होगा, सुना होगा। इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।